हेलो वर्गोस, वेलकम। आज हम आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आए हैं। अभी तो इसे हम किसी तरीके से टैग नहीं कर रहे हैं, जैसे लव रीडिंग, करियर रीडिंग, जनरल रीडिंग। रीडिंग में जैसा भी आता है उसी तरीके से हम इसे टैग करेंगे। तो वर्गो या कन्या राशि वो होती है जिनका बर्थडे अगस्त 23 से लेकर के सितंबर 22 के बीच में हुआ हो। तो जो वर्गोज़ होते हैं वो काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, काफ़ी इंटेलेक्ट उनका काफ़ी अच्छा होता है, वो हार्ड वर्किंग होते हैं और किसी भी चीज़ को काफ़ी क्रिटिकली वो व्यू कर सकते हैं। ठीक है, लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं और डिपेंडेबल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे और वीडियोस देखने को मिलें। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो हो सकता है किसी काम को करने की आपकी इच्छा ना हो। अच्छा, एक चीज़ और है, पेज ऑफ वॉन्ड्स अगर रिवर्स में होता है ना, तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे इमेच्योर लोग हों जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें। गैस लाइटिंग बोलते हैं इसे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा बोलना कि सामने वाले को प्रोवोक कर दिया और बाद में गायब हो गया। अब सामने वाला परेशान है, वो झगड़ रहा है लोगों से, है ना। तो इट्स काइंड ऑफ गैस लाइटिंग। ऐसा कोई करे तो आपको बचना होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। जब ये अपराइट में होता है तो आप अपने ऑप्शंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपके हाथ अभी ऐसे कुछ चीज़ें हों जो आपको लग रहा हो कि वो आपके हाथ से बाहर निकल रही है, अब ये बैलेंस हो नहीं पा रहा है। पर और बात करेंगे जब हम इसे क्लैरिफाई करेंगे तब। एस ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स में है। एस ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स का मतलब हो गया कि इच्छा ना होना, आप जो सोच रहे थे, आप जो विश मांग रहे थे वो पूरी ना होना। ठीक है, बाकी क्लियर करता हूँ, मैं इसको बताता हूँ आपको क्या है ये। हो सकता है आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन हो, ऐसी कोई चॉइस हो जो आपको पसंद तो बहुत है, पर मैं ये कहूँगा पसंद तो बहुत है, मैंने ऐसा बोला, पर ये रिवर्स में है। तो हो सकता है कि आपके पास कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हो, क्योंकि फोर ऑफ कप्स है। फोर ऑफ कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें से आपको कोई पसंद नहीं आ रहे। ठीक है, और इसके अलावा मतलब आप को जो भी ऑप्शन मिले हैं आप उनको इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और उन्हें देख रहे हो कि यार ये सही है या नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो अवेलेबल है वो आपको पसंद नहीं है। तो ऐसा हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शंस हो, जो छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो आपको पसंद नहीं आ रहे, और ना ही आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हो, ना ही बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने वाले हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है कमिटमेंट, हैप्पीनेस, फैमिली के साथ पार्टी वगैरह इंजॉय करना, खुश रहना। और एस ऑफ ट्रुथ एस ऑफ सोर्ड्स ट्रुथ और क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि आपको पता नहीं था अभी, मतलब आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, और जो आपकी इंटेलेक्चुअल पावर है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हो सकता है आप आउट ऑफ बैलेंस जा रहा हो आपके हाथ से, पर ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जो भी चीज़ें आपके हाथ से आउट ऑफ बैलेंस हो रही है और आप उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो। जस्टिस इन रिवर्स, तो हो सकता है कि कोई इम्बैलेंस हो,
कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा हो कि फेयर नहीं है, फेयरनेस नहीं है। तो अच्छा, एक चीज़ है वर्गों में, एक ट्रेट होता है उनके, बाकी सारे जो ट्रेट्स हैं ना वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी हेल्पफुल नेचर होता है उनका, और होता है ना रिस्पॉन्सिबल वंस, जो जोडियाक में रिस्पॉन्सिबल वंस होते हैं, तो वो वर्गो होते हैं। इंटेलेक्ट उनका बहुत अच्छा होता है। और पर पता है प्रॉब्लम क्या है कि ये जो चीज़ें उनके लिए पॉजिटिव है ना, वो उनके लिए कभी कभी नेगेटिव भी होती है। जैसे जो मैंने बोला ना कि उनका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है और काफ़ी क्रिटिकल थिंकर होते हैं, वो डीप थिंकर होते हैं। तो वो कभी कभी ऐसे स्टेट में भी चले जाते हैं कि वो बस सोचते रह जाते हैं। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है ना, इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है चीज़ें, इतना टाइम लगा देते हैं कि वो हो ही नहीं पाता। तो हो सकता है कि मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे मुझे जस्टिस मिला, मैंने बोला फेयरनेस नहीं है, आपको लग रहा हो कोई ऐसी सिचुएशन है जो फेयर नहीं है आपके लिए, और इम्बैलेंस है, ठीक है, इक्वल नहीं है, और जस्टिस तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि रिवर्स में है। तो हो सकता है कि ये आपको ये सारी चीज़ें इस वजह से फील हो रही हो क्योंकि आप बहुत डीप एनालाइज करने वाले पर्सन हो। बाकी आगे देखते हैं अभी। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एनर्जी हो सकती है जिसे आप खुद से जाने नहीं देना चाहते, ठीक है, और आप उसे खुद से लगा करके बैठे हुए हो सकता है आपको जो फेयर नहीं लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये अनफेयर है, वो हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप हो, फैमिली में कोई सिचुएशन हो सकता है कि आपका भाई, कोई कज़न है ना, कोई पुराना फ्रेंड, उसके साथ कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको लगता हो कि यार ये फेयर नहीं है, और जो भी सिचुएशन थी वो अभी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जस्टिस के साथ में सिक्स ऑफ कप जो नॉस्टैल्जिया, ओल्ड रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, फैमिली, आपके जो लव इंटरेस्ट्स होते हैं वो सारे, तो उनके बारे में बताता है सिक्स ऑफ कप्स। और डेथ का मतलब है एंड होना, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। तो हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जो पास्ट से रिलेटेड हो और वो एंड हो गई और आपको लग रहा हो कि वो फेयर नहीं है। ऑल्दो आप इस सिचुएशन को जाने नहीं देना चाहते बिल्कुल भी, आप चाहते नहीं हो कि आप इसे जाने दो। हो सकता है आप इसे जाने इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि ये सही नहीं है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है ना, सारे पेंटिकल्स पैरों के नीचे, हाथ के पास में, सर पे, तो इसका मतलब है कि ही इज़ नॉट लेटिंग गो। तो अभी जो हमें फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस से। टेम्परेंस दो डिफरेंट अल्कमीज़ को, दो डिफरेंट चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ हीलिंग, और हीलिंग बैलेंस मैंने शायद पहले ही बोला। तो इन सब चीज़ों को टेम्परेंस रिप्रेजेंट करता है। डॉटर ऑफ वॉन्ट्स, या जिसे हम पेज ऑफ वॉन्ट्स इधर कहते हैं, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ में तो आपको जो आप अपने आप पे चीज़ें जो होल्ड ऑन करके चल रहे हो ना, हो सकता है कि आप बहुत कुछ अपने ऊपर लेकर के, मतलब बहुत कुछ अपने पास में समेट करके चलने की कोशिश कर रहे हो। ये इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने कोई काम लेकर के, आप कोई काम कर रहे हो और आपने बहुत सारा काम खुद पे ले लिया है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है। और डॉटर ऑफ वॉन्ट्स, या जिसे हम पेज ऑफ वॉन्ट्स भी कहते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में हल्के फुल्के फ़न की ज़रूरत हो, मतलब थोड़ा सा मस्ती मजाक करना दोस्तों के साथ में, है ना, और
बाहर निकल कर के जाना, सबसे बातें करना, ये सारी चीज़ें। तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप में ही खोए रहना है, आपको बाहर भी निकलना है, लोगों से बातचीत करनी, थोड़ी बहुत मस्ती करनी है। एस ऑफ कप टैरो में रिप्रेजेंट करता है एक नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी को, एक नए इमोशनल इन्वेस्टमेंट को, और नई बिगिनिंग इन लव, न्यू बिगिनिंग इन लव, और नए डीप कनेक्शंस को भी बताता है एस ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली हो जो आपको इमोशनली खुश करे, फुलफिल करे, हैप्पी करे। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई करता है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो जिसको लेकर के आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ सोचा हुआ है या आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको हीलिंग और आराम की ज़रूरत है। ये हो सकता है कि आपको एस ऑफ कप्स और फोर ऑफ सोर्ड्स के एक साथ आए तो हो सकता है कि आपको सेल्फ केयर की ज़्यादा ज़रूरत हो, ठीक है, क्योंकि नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी, खुद को इमोशनली हैप्पी रखना, और फोर ऑफ सोर्ड्स मतलब हीलिंग, स्लीपिंग, रिजुविनेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आपको हो सकता है इमोशनली हैप्पी रहने के लिए थोड़ा खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी कोई चॉइस हो, ऐसी कोई लवर्स है, पर इसे मैं लवर्स की तरह पढ़ नहीं रहा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो मुझे बताए कि ये एक लव रीडिंग थी। नहीं, इट्स मोर लाइक अ जनरल रीडिंग, ठीक है। तो लवर्स इन रिवर्स का मतलब हो गया कि लव रिलेशनशिप से बाहर आना, और चॉइसेस इन लव, लवर्स चॉइसेस इन लव को भी बताता है कि प्यार में आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं। तो हो सकता है कि आपके पास कोई चॉइस ना हो, या हाई प्रिस्टेस है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आपके पास चॉइस हो पर आप कुछ भी चूज़ ना कर रहे हो, ठीक है। मतलब लवर्स रिवर्स हमारे पास चॉइसेस थी पर हमने चूज़ नहीं किया, ओके। और हाई प्रिस्टेस द वर्ल्ड, तो आप नहीं चूज़ नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि नहीं, मन नहीं है मेरा। द वर्ल्ड का मतलब हो गया बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल्स, और उसके बाद सन भी आता है इधर नीचे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड नहीं हो रही हो, मतलब कुछ चीज़ें बदल रही हो, चेंज हो रही हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, जॉब वगैरह करने, और जो भी बाहर जा कर के आप कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड सन है, तो हो सकता है कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो या आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हैपनिंग है, ठीक है। सन टैरो में हैप्पीनेस को बताता है। हैप्पीनेस के साथ साथ आपके पास जो भी लाइफ में खुशियाँ हैं, जो फैमिली के साथ में आप इन्जॉय कर रहे हो, जो अपने फ्रेंड्स के साथ में आप हो सकता है इन्जॉय करो, और मतलब खुद को आप एक्सप्रेस करो लोगों के बीच में, तो ये सारी चीज़ें सन रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो है टैरो में इक्वालिटी को बताता है। इक्वालिटी के साथ साथ ये बताता है कि लोगों जो चीज़ें हैं लोगों के बीच में वो बैलेंस है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना तो ये तराजू पे वे करके लोगों को बराबर बराबर रिसोर्सेज जो है वो बांट रहा है। अच्छा, अगर आप करियर के बारे में अगर आप बात करें आपके, तो हो सकता है कि करियर भी नहीं, नॉर्मल अगर आप कहीं जो भी आपके इनकम के रिसोर्सेज हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में आप जैसे भी लोगों के साथ मिलते हो, या पैसा इन्वॉल्व नहीं भी है, मनी इन्वॉल्व नहीं भी है, तो भी आपको टीम वर्क के साथ मतलब टीम वर्क रखना ज़रूरी है। आप टीम वर्क करने वाले होगे, लोगों के साथ मिल करके काम करने वाले होगे। एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आपके पास कोई नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आए, और जिसमें कि आपको अपनी टीम के साथ में लोगों के साथ मिल करके काम करने
की ज़रूरत पड़े और आपको उस पूरी की पूरी सिचुएशन में फेयर और बैलेंस रहने की ज़रूरत है। थ्री ऑफ सोर्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है हार्ट ब्रेक, पेन, ठीक है, रिमोर्स, ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि जब मैं ये रीडिंग आपके लिए कर रहा हूँ तो आप इस समय किसी तरीके के हार्ट ब्रेक में हो और आप मतलब आपको बुरा फील हो रहा हो, आप सैड फील हो रहे हो। इस सैडनेस की सिचुएशन में अगर आपको कोई भी कुछ भी ऐसा कहता है, सपोज़ गैस लाइटिंग करता है, तो आपको ना थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई गैस लाइट करता है तो डेफिनेटली आप गुस्सा करने वाले हो। कुछ फैमिली से रिलेटेड कुछ बर्डन हो सकते हैं आपके, हो सकता है आप उसे आप मतलब आप उसे आपको उसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो। आप हो सकता है लाइफ में थोड़ा सा स्पार्क चाहते हो पर वो आपको मिल ना रहा हो, और मिल हो ये भी हो सकता है कि वो आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप ऑप्शंस हैं आपके पास में पर आप समझ नहीं पा रहे हो, चूज़ नहीं कर पा रहे हो। जैसे यहाँ पे बोला है गैस लाइटिंग भी हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि जो नॉर्मल डे टू डे जो लोगों में थोड़ा सा ज़ील होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है, वही नहीं है। उसको भी बताता है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। तो देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास वो ज़ील ही नहीं है, मन ही नहीं है करने का। तो हो सकता है आपके पास ऑप्शंस आए पर आप चूज़ नहीं करना चाहते। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको लगती है कि यार ये सही नहीं हुआ मेरे साथ में, और वो सिचुएशन अभी ख़त्म हो चुकी है, जो कि पुराने रिलेशनशिप्स को लेकर के थी। और रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं होता है। आपके जो भी कॉइन्स हैं, मटेरियल स्टेबिलिटी, फोर ऑफ वॉन्ड्स मटेरियल स्टेबिलिटी को बताता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि आपको क्या रखना चाहिए और क्या लेट गो, जाने देना चाहिए। तो आप जो भी लेकर के बैठे हुए अपने पास में, तो आपको उसमें थोड़े से बैलेंस की ज़रूरत है, थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सोच समझ करके आप अगर कुछ रिलीज़ करना चाहते हो, थोड़ा सोच समझ के करना। आपको थोड़ा सा खुद को रेस्ट देने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा सा अच्छे से रखने की ज़रूरत है, तो आप इमोशनली अच्छा फील करोगे। हो सकता है आपके पास कोई चॉइसेस रही थी पास्ट में जो अभी नहीं है, आपको पता है, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आने वाले हों। हैप्पीनेस तो आएगी, डेफिनेटली आएगी, आप खुश रहोगे। और इसके अलावा अगर करियर फ्रंट की बात की जाए तो आपके पास नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है और आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। और अगर लव रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ एक ये कार्ड ऐसा है जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, लव रिलेशनशिप के बारे में, तो हो सकता है कि आपके पास जो पुराने ऑप्शन थे या जिसके साथ आप इन रिलेशनशिप थे, हाँ, थ्री ऑफ सोर्ड्स है तो हार्ट ब्रेक भी है, तो जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में थे पुराने, तो हो सकता है कि वो अभी ख़त्म हो गया हो, एंड हो गया हो, ठीक है। और आप डीप डाउन ये जानते हैं कि ये ख़त्म हो चुका है और आप शायद वर्ल्ड के थ्रू आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आई एम डीपली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लिटिल एंड ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। डीपली ग्रेटफुल मतलब हाँ, मैं बहुत बहुत दिल से बहुत शुक्रिया करता हूँ लाइफ में, ऑल मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए और बड़ी सी बड़ी चीज़ के लिए लाइफ में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।